अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बेस करता है एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। मैं ऑलमोस्ट हर टॉपिक से पहले ये कहा करता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, कोई भी नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक शुरू करने से पहले आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये टॉपिक रियल वर्ल्ड में कहाँ अप्लाई हो रहा है। उससे आसानी ये होती है कि फिर आपको वो टॉपिक सॉल्व करना या टॉपिक समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना उससे रिलेटेड, वो सब आपके लिए आसान होता है बिकॉज आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उस टॉपिक को लेके कि रियल वर्ल्ड में अप्लीकेबल है। तो चैप्टर नंबर 3 बेसिकली वही एक ऐसी कोशिश है कि आपको मैथमेटिक्स की ऐसी एप्लीकेशंस आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में नजर आएँ। इसके लिए उसने अलग से एक चैप्टर बना दिया। इस चैप्टर में साइंस जो आप पढ़ेंगे या टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो आप देखेंगे कि रियल लाइफ में कैसे मैथ्स अप्लाई होती है, कैसे आप चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में आसानी के लिए चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। अब इसमें जो सबसे पहले एक्सरसाइज 3A का टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से पहले ही आपको कुछ पता है कि प्रॉफिट किसे कहते हैं। जब हम कोई चीज़ मुनाफा कमाते हैं किसी चीज़ से, कोई चीज़ हमने कम कीमत पे खरीदी और उसको अच्छी कीमत पे सेल कर दिया, वो एक प्रॉफिट है हमारा। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो लाजमी नहीं है क्लास 7 के स्टूडेंट, किसी भी एज के स्टूडेंट को जो बेसिक जिसको नॉलेज हो उसको पता है कि प्रॉफिट किसे कहते हैं और लॉस। प्रॉफिट अच्छी चीज़ है और लॉस में हम सब जो है वो नुकसान उठाते हैं तो हमें वो खुशी नहीं होती उसकी। सो ये वो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम मैथ्स को अप्लाई होते हुए देखेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है कुछ इसके बारे में बेसिक में बता देता हूँ कि कैसे आप इसको मैथ्स पे अप्लाई करते हैं, क्या वो बेसिक फार्मूला जिनको अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रियल लाइफ एप्लीकेशंस तो आपको पता है, कोई भी बिजनेस है वो अगर अच्छा अर्न कर रहा है तो दैट मीन्स कि प्रॉफिट में चल रहा है। अगर उसकी जितनी भी जो उसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है वो ज़्यादा है, अगर जो उसने अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे ज़्यादा वो कमाई कर रहा है, किसी भी बिजनेस को आप लेके चल सकते हैं, अपने माइंड में एक स्केच बना सकते हैं। दैट मीन्स वो प्रॉफिट में चल रहा है बिजनेस और उसके जो ऑनर होंगे वो बड़ा अच्छा अर्निंग कर रहे होंगे। और लॉस कि कोई भी चीज़ अगर आपकी अच्छी सेल आपकी नहीं डिलीवर हो रही, कोई आपकी मार्केट का कोई लॉस आ गया तो दैट मीन्स आपने वो चीज़ एक कम कीमत पे सेल कर दी, आपको जल्दी सेल करनी पड़ी बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, तो वहाँ आपको नुकसान उठाना पड़ा। तो ये इसका बेसिक जो कंडीशन है ये तो आपको पता है। अब हम फार्मूलाज की तरफ आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूला से पहले आपको कुछ टर्म्स की बेसिक जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे कॉस्ट प्राइस, वो प्राइस होती है जिसमें हम कोई चीज़ बाय करते हैं। जैसे आप शॉप पे गए, आपने जाके 50 रुपीज़ के लेस बाय किए तो दैट मीन आपकी कॉस्ट प्राइस है, आपने इसमें खरीदा है। सेल प्राइस वो प्राइस होगी जिस प्राइस में वो शॉपकीपर आपको सेल करेंगे, यानी वही 50 रुपीज़ जो आपके लिए कॉस्ट प्राइस थी उसी टाइम पे वो शॉपकीपर के लिए सेल प्राइस थी क्योंकि उसने उस प्राइस पे सेल किया। और कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, ये दो चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएं तो फिर आप फार्मूलाज की तरफ मूव कर सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा। यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। प्रॉफिट तब होगा अगर आपकी सेलिंग प्राइस यानी सेल प्राइस को मैं शॉर्ट फॉर्म में एस डॉट पी लिखूंगा, अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो ये आपका प्रॉफिट है। दैट मीन्स एक शॉपकीपर ने अगर कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस मतलब बाय की है कहीं, एक होलसेल डीलर से उन्होंने वो चीज़ बाय की 30 रुपीज़ की, कोई लेज है या कोई भी ऐसी चीज़ अपने माइंड में आप रख सकते हैं, बाद में उन्होंने आपको सेल की 50 रुपीज़ की, उन्होंने दैट मीन्स क्या कमाया है, प्रॉफिट। तो अगर सेल प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो तो दैट मीन्स आपका प्रॉफिट अर्न हुआ है। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। लॉस में क्या होता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कि आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, सेल प्राइस कम हो जाती है। मतलब अब कोई ऐसे शॉपकीपर हैं जिन्होंने कोई ऐसी चीज़ जो महंगी कीमत में ख़रीद ली थी, उनकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी, उन्होंने 200 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी एंड ड्यू टू सो मेनी रीजंस वो चीज़ कोई ऐसी है जो बेकरी आइटम है जो बाद में उनको यह है कि ये अगर मैंने जल्दी से सेल ना की तो ख़राब हो सकती है, जो बाद में सेल ही नहीं होगी, तो वो 200 की बजाय 180 या 170 में सेल कर देते हैं। तो अब उनको क्या हुआ, लॉस, बिकॉज उनकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस उनकी कम है, तो इसलिए उनको लॉस हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस जो है उसका बेसिक ये फार्मूला है। ये आप अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी बिजनेस पे, किसी भी बड़े मॉडल पे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज़ अप्लाई होगी। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपको जो है प्रॉफिट देगा और कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस जो है हमेशा आपको लॉस देगा। अब एक और बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में सुनते हैं आप हमेशा परसेंटेज में सुनते हैं। आपने किसी से सुना होगा कि आपके फैमिली में किसी ने को बात की, आपके रिलेटिव्स में को बात हो रही है कि किसी पर्सन को 50% प्रॉफिट हुआ है किसी काम का,
तो अब आपके माइंड में एकदम एक ख्याल आता है कि जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसका हाफ, मतलब उनको 50% प्रॉफिट हो गया। दैट मीन्स अ वेरी बिग मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उनको अर्न किया उन्होंने। और सिमिलरली लॉस की बात करें वो भी आप परसेंटेज में बात करते हैं, बहुत कम होता है कि आप लॉस की जो बात है वो अमाउंट में करें कि उनको 2 लाख का लॉस हो गया है। आप वो जस्ट ये बात करते हैं कि उनको 30% लॉस हुआ है। तो दैट मीन्स उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो लैक्स में थी, वो थाउजेंड्स में थी, हंड्रेड्स में थी, आपको ये बात समझ आ गई कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसका 30% जो है उनको लॉस हो गया है। तो परसेंटेज के मुताबिक आपके ये फॉर्मूलाज जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट, जो आपने अमाउंट जो प्रॉफिट की कमाई, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अगर आपको ये पता हो कि किसी इंसान को 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको लेस की वो एग्जांपल दी, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, अगर अमाउंट पता है उसको, रुपीज़ में डॉलर्स में अमाउंट पता है, उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाए तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगी। बिल्कुल सिमिलरली अगर आपको लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है तो लॉस परसेंटेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस यानी जो अमाउंट में जो लॉस हुआ है हमें, चाहे वो हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, डॉलर्स में है, जिसमें भी, उसको आप डिवाइड करें कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। अब जो आंसर आपको मिलेगा, जो आंसर परसेंटेज की फॉर्म में आएगा 30%, 40%, 50%, वो आपकी लॉस परसेंटेज होगी, यानी इतने परसेंट आपको लॉस हुआ है। सो ये वो 4 बेसिक फार्मूलाज हैं जिनको मैं यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ। एक तो प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला है और बिल्कुल सिमिलरली प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज का फार्मूला है। यही सारे जो 4 फार्मूलाज हैं ये बेसिक्स हैं एक्सरसाइज 3A कंप्लीट सॉल्व करने के लिए, बिकॉज हमें यही कभी प्रॉफिट को यूज करना है, कभी लॉस को यूज करना है, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इन्हीं चीजों को आपने यूज करना होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है कि अगर आपको किसी चीज में प्रॉफिट हुआ है तो इस बात को लिखने के 2 से 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में ये चीज अप्लाई होगी, इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि क्लियर कर दूं आपको। अगर कोई आपसे कहता है कि उनको 17% का प्रॉफिट हुआ है, 17% प्रॉफिट, अब इस बात का मतलब क्या है कि जो चीज उन्होंने 100%, यानी जो उनकी ओरिजिनल प्राइस थी, ओरिजिनल प्राइस किसी भी चीज की क्या होती है, जिस चीज जो हम बाय करते हैं वो ओरिजिनल प्राइस थी उनकी 100% जो उन्होंने बाय किया। इसकी एग्जांपल आप ले लें, अपने माइंड में एक स्केच बना लें, उससे जरा आपको बात समझ आ जाएगी क्लियरली। आपने एग्जांपल एक ऐसी ली कि एक होलसेलर से एक शॉपकीपर नॉर्मल जिनकी अपनी एक शॉप है, वो जाके होलसेलर से कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं 100% प्राइस पे। लेट सपोज वो 40 रुपीज़ का लेस खरीद के लेके आते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। 40 रुपीज़ का उन्होंने लेस खरीदा। अब उनको ये जो 40 रुपीज़ हैं ये उनके लिए उस वक्त ओरिजिनल प्राइस है, उनकी कॉस्ट प्राइस है, बिकॉज 100% 40 जो उनके रुपीज़ हैं वो पे करके उन्होंने लेस खरीदा होगा। एक सिंपल पैकेट की बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, उनको 17% जो है प्रॉफिट कमाना अलाउड है, या वो प्रॉफिट इतना कमाते हैं अपनी शॉप पे लाके। अब जो उनकी सेलिंग प्राइस होगी वो कैसे लिखी जाएगी, 100% जो उनकी अपनी प्राइस थी जो उन्होंने पे किया, जो उनको मिलनी ही मिलनी है। मतलब कोई भी इंसान जो 40 की चीज लेके आया है तो 40 से कम पे तो सेल नहीं करेगा, उसको प्रॉफिट कमाना है। तो 100% जो ओरिजिनल प्राइस थी, इसमें 17% अपना प्रॉफिट आप डाल दें, तो अब जो आपके पास आंसर आएगा वो आपकी वो सेल प्राइस होगी जिस पे आपने सेल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज अप्लाई होगी आगे क्वेश्चंस के अंदर कि अगर आपको प्रॉफिट बताई जाए तो अब 100% प्लस 17 कितना बन जाता है, 117%। किसकी, 117% ऑफ कॉस्ट प्राइस विल गिव यू सेल प्राइस। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आगे यूज होगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये क्लियर करना जरूरी समझ रहा था कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी आपको प्रॉफिट होता है तो आपकी ओरिजिनल प्राइस में वो चीज़ ऐड हो जाती है। यानी आपने पहले अगर 40 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी है तो उसमें 17% आपने प्रॉफिट उसमें ऐड कर दी है। अब अगर यही बात मैं लॉस की तरफ आ जाता हूँ तो जस्ट चेंज क्या आएगा, मैं यहाँ पे लॉस अगर करूँगा कि 17% लॉस किया उन्होंने। लेट सपोज अब इसी को कुछ कर लें कि ये 40 रुपीज़ की कोई बेकरी आइटम लेके आए थे और वो बिकॉज ऑफ टाइम, वो जब आप उनका टाइम गुजर गया तो उन्होंने कम लॉस किया, तो 17% लॉस हुआ है। अब ओरिजिनल प्राइस कितनी थी उनकी, वही 100% जो 40 रुपीज़ जो उन्होंने बाय की थी बेकरी की आइटम, लेकिन बिकॉज अब उनको लॉस हुआ है तो वो अपनी ओरिजिनल प्राइस में से 17% क्या कर देंगे, माइनस। तो लॉस जब भी होता है तो आपकी ओरिजिनल प्राइस कम हो जाती है, तो -17% विल गिव यू सेल प्राइस। तो
100 में से 17% माइनस करें, कितना आ जाएगा आपके पास? 83%। तो 83% ऑफ कॉस्ट प्राइस विल गिव यू सेल प्राइस, यानी जितनी की वो चीज़ उन्होंने खरीदी थी, जो उनकी कॉस्ट प्राइस है, जो कि 40 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, मैं इस क्वेश्चन की बात करूं या इस एग्जांपल की बात करूं, तो 40 रुपीज़ का अगर आप 83% निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सेल प्राइस मिल जाएगी। आपने वो लॉस निकाल दिया, समझे, यानी आपने वो 17% माइनस कर दिया और आपको क्या मिल गई? सेल प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट को हम हमेशा ओरिजिनल प्राइस में ऐड करते हैं, वो 100% में ऐड होता है, तभी तो प्रॉफिट मिलता है ना हमें, कि 100% तो हमने पे करके कोई चीज़ खरीदी है, प्रॉफिट कमाया तो दैट मीन 100 में कुछ ऐड किया हमने, और लॉस का मतलब उसमें से माइनस कर दिया, तभी तो नुकसान हुआ है हमें। तो ये हमें डायरेक्ट एक आंसर बता देता है। अब आपने क्या करना होता है कि कॉस्ट प्राइस पता होती है या सेल प्राइस पता होती है, और परसेंटेज को मैथ्स के बेसिक फॉर्मूलाज अप्लाई करते हुए परसेंटेज को चेंज किया, जैसे डिवाइड बाय 100 करते हैं, जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है वहां जाके वो चेंज हो जाएगी, जैसे इक्वेशन के बेसिक रूल्स हैं वो चीज़ें आपने अप्लाई की हुई हैं इससे पहले, आप क्लास 6 के अंदर भी अप्लाई कर चुके हैं, क्लास 7 में भी चैप्टर नंबर 1, 2 में चीज़ें अप्लाई कर चुके हैं आप, तो बहुत बेसिक है इक्वेशन के रूल्स को अप्लाई करना। सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ कंप्लीट किया, ये आपका अप्लाई होता है एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक और बात जहाँ पे आप समझ लें, किसी भी गिवन फॉर्मूला के अंदर, ऑल्दो मैंने ये बात क्लास 6 में भी और जो प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड हैं क्लास 6 की भी और 7 की, वहाँ ये बात की हुई है कि किसी भी फॉर्मूला में आपको अननोन जो होता है वो एक होता है, जितनी भी टर्म्स होती हैं उनमें एक चीज़ आपको अननोन होती है, बाकी आपको गिवन दी जाती हैं। जैसे लेट्स सपोज मुझे अगर प्रॉफिट फाइंड करना है तो मुझे सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होगी, मुझे को बताएगा कि सेल प्राइस, किसी भी क्वेश्चन में मुझे बताया जाएगा कि सेल प्राइस 100 रुपीज़ थी, कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ थी, मैं माइनस करूंगा तो बताऊंगा मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो किसी भी गिवन फॉर्मूला में अगर आप देखें, इसको देख लें, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाए, यहाँ कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, प्रॉफिट परसेंटेज एक चीज़ है, एक टर्म है, प्रॉफिट अमाउंट की फॉर्म में ये सेकंड टर्म है, और कॉस्ट प्राइस 3। तो इन 3 चीज़ों में से 2 मुझे पता होंगी कोई सी भी, और एक मेरे लिए अननोन होगी। फिर मैं इन इक्वेशंस के बेसिक रूल्स को अप्लाई करते हुए प्रॉफिट को वहाँ ले गए, कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे ले आए, जो इससे पहले आप इक्वेशंस के रूल अप्लाई करते रहे, उसको अप्लाई करते हुए मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो समझा क्या हमने बात को, कि किसी भी गिवन फॉर्मूला के अंदर आपको अननोन जो होते हैं वो एक होते हैं, अगर मोर देन 1 हो तो दैट मीन्स कि आपको फिर या तो वो कोई चीज़ और तरीके से फाइंड करनी है, या कोई हिडन ऐसी चीज़ आपको गिवन थी जो आपने समझी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अदर देन दैट हमेशा आपको एक चीज़ अननोन होती है, बाकी आपको गिवन बताई जाती हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए आप सॉल्व करते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये फॉर्मूलाज हैं। और फिर अगर आपको किसी ऐसे क्वेश्चन में, जैसे ये चीज़ मैंने साइड पे लिखी है, ऐसी एग्जांपल आ जाए, जैसे वर्ड, मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम दी थी बेकरी आइटम की या लेस की, तो वहाँ आपको ये चीज़ अप्लाई करना आनी चाहिए, इसलिए मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दी है, ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करते किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 3A की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3A, कंप्लीट द टेबल। अब ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमें क्या करना है, 1 बाय 1 इनमें बताना है, जो चीज मिसिंग है वो हमें कंप्लीट करनी है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट स्लैश लॉस लिखा हुआ है, मतलब हमें खुद ये देखना है कि कहाँ कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कहाँ सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो क्या हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगी। और फिर हमने बताना है कि वो जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है हमें अमाउंट की फॉर्म में, उसकी परसेंटेज भी बतानी है कि कितने परसेंट लॉस या कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, किसके मुताबिक, ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यहाँ एक और बात भी शुरू में एक्सप्लेन कर दूं, कभी कभी आपसे कहा जाएगा प्रॉफिट या लॉस बताएं सेल प्राइस के मुताबिक, मतलब प्रॉफिट और स्लैश लॉस ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ दी कॉस्ट प्राइस के बजाय सेलिंग प्राइस लिखा होगा, तो फिर फॉर्मूले में आपको चेंज ये करना होगा कि सीपी के बजाय एसपी कर लेंगे हम डिवाइड में, तो ये आपको क्लियर करना जरूरी है। अब मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है $40, सेलिंग प्राइस $45, तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो दैट मीन्स हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितनी है आपकी, $45, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, $40। $45 में $40 को माइनस करेंगे तो $5 आंसर आएगा, और ये अपने पास यहाँ पे नोट डाउन कर लें कि $5 का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय किसका उसने बताया है, एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट को फाइंड करना है, प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस के मुताबिक, कि कॉस्ट प्राइस के लिहाज से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज का साइन आता है, कितना प्रॉफिट हुआ, $5। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, $40, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में हमेशा परसेंटेज का साइन। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर सिंपली आप यूज कर सकते हैं।
इसको यहाँ अपने पास प्लेस कर लें और मल्टीप्लिकेशन जो आपकी सिंपल है 5 डिवाइडेड बाय 40, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 तो 12.5 और साथ में साइन किसका आ जाएगा, परसेंटेज का। तो 12.5% का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 12.5%। यहाँ ये लिखना जरूरी है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, प्रॉफिट के लिए ऑब्वियसली इतनी स्पेस नहीं है टेबल में, तो प्रॉफिट के लिए P एंड लॉस के लिए कैपिटल L हम यूज करेंगे। बताना जरूरी है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ प्रॉफिट तो लिख चुके थे $5 और जो एक्सप्लेन कर चुके थे हम, प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट में इसी में चेंजेस कर लेते हैं क्योंकि यही फॉर्मूला सारा अप्लाई होगा। जस्ट क्या होगा, यहाँ सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट आ जाएगा। प्रॉफिट की जगह आप देख लें पहले हमें कि कॉस्ट प्राइस $600 है, सेलिंग प्राइस $480 है। तो अब हमारे पास सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट पे ज्यादा, तो क्या हुआ हमें यहाँ पे, हमें लॉस होगा। तो लॉस के लिए लॉस की परसेंटेज, यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला चेंज कर लें, डिवाइड बाय इसी तरह मल्टीप्लाई आपका 100 होता है, यानी फॉर्मूले में चेंजेस जो होंगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपका सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं आप। लॉस का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। लॉस क्या है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है स्पेसिफिक क्वेश्चन में, $600 माइनस आपकी सेल प्राइस कितनी है, $480। तो सिंपली इसको माइनस कर लें, 600 माइनस 480, दिस विल गिव यू $120। और यहाँ अपने पास इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप कि $120 का हमें लॉस हुआ। अब जब लॉस हो गया तो हमें परसेंटेज भी किसकी फाइंड करनी है, लॉस परसेंटेज ऑब्वियसली। तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कितना लॉस हुआ, अभी आपने लिखा है $120 डिवाइडेड बाय डॉलर, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, $600 मल्टीप्लाई बाय 100%। बिकॉज आपको पता है जब भी हम परसेंटेज फाइंड करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई जब 100 के साथ 7% का साइन लगाना होता है। ये डॉलर का साइन से कैंसिल हो जाएगा। प्रीवियस पार्ट ए पार्ट में भी यही कैंसिलेशन है आपकी। तब भी आप जब परसेंटेज फाइंड करते हैं तो डॉलर का सिंबल नहीं आता बल्कि परसेंटेज का सिंबल आता है। तो 120 डिवाइडेड बाय 600, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल गिव यू 20। तो 20% जो है हमें लॉस हुआ, ये अपने पास यहाँ पे लिख लें, लॉस ऑफ 20%। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूला पता है, तो फिर उसको सॉल्व करना जरा भी डिफिकल्ट नहीं रहता। कैलकुलेटर में यहाँ जरा साइड पे प्लेस कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको चीजें उसकी क्लियर हो नजर आती रहे। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सी पार्ट सॉल्व करते हुए, यानी यहाँ बी पार्ट खत्म हो जाएगा। अब आपको कॉस्ट प्राइस पता है, ना तो प्रॉफिट पता है, ना आपको सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट की परसेंटेज पता है। तो इस सबको मैं रेज कर रहा हूं और मैं बताता हूं कि इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या चीज सॉल्व करनी है। सोल्यूशन ऑफ सी पार्ट। अब सी पार्ट में गिवन ये है कि हमें प्रॉफिट हुआ 4% का और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, $88,000। हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। देखें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने लिखवाया था आपको, प्रॉफिट परसेंटेज। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप भी ये यूज कर सकते हैं। पी के प्रॉफिट के लिए परसेंटेज लिखने के लिए बजाय हम उसका सिंबल यूज कर लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि अगर हमें प्रॉफिट पता हो, इसको डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस करें और मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाती है। अब यहां डिफरेंस क्या है कि हमें प्रॉफिट की परसेंटेज प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने खुद फाइंड की, लॉस की या प्रॉफिट की। यहां प्रॉफिट की परसेंटेज पता है कि 4% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं इस प्रॉफिट परसेंटेज की जगह क्या लिख सकता हूं, 4%। ये मुझे वैल्यू गिवन है ना, तो यहां मैं लिख लूंगा 4% मुझे प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट की अमाउंट कितनी थी मुझे नहीं पता, यही तो मैंने फाइंड करनी है। प्रॉफिट मुझे नहीं पता, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मुझे गिवन थी, दैट इज $88,000 और मल्टीप्लाई बाय यहां पे क्या है, 100%। अब यहां पे देखें बेसिक इक्वेशन का जो मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट में बताया था आपको, किसी भी गिवन क्वेश्चन के अंदर, किसी भी गिवन जो फॉर्मूला है आपका, इक्वेशन है, उसमें एक चीज अननोन होती है, बाकी पता होती है। तो यहां प्रॉफिट परसेंटेज पता थी, कॉस्ट प्राइस पता थी, प्रॉफिट अननोन था, तो एक ही चीज अननोन है। जब वो फाइंड करेंगे प्रॉफिट, ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट चीज भी फाइंड कर सकेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन के बेसिक स्टेप्स हैं, ये 88,000 यहां पर डिवाइड हो रहा है प्रॉफिट से, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जो बेसिक रूल है इक्वेशन का, तो दैट विल बिकम 4% मल्टीप्लाई बाय $88,000 और ये 100% यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये जब इक्वेशन के उस जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड, यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 100% लिख लें, इधर क्या रह जाएगा आपका प्रॉफिट। तो बेसिक इक्वेशन के रूल्स जो हैं वो अप्लाई हुए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये परसेंटेज का साइन कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज के साइन के साथ, बाकी जो नंबर्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, क्या रह गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 88,000
जो आंसर आएगा इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 3520। ये हमारे पास प्रॉफिट है और ये किस में आएगा, डॉलर्स में, क्योंकि देखें पहले प्रीवियस पार्ट्स में डॉलर के सिंबल कैंसिल हो रहे थे, परसेंटेज का सिंबल रह रहा था, साइन रह रहा था। यहां परसेंटेज का साइन कैंसिल हो गया, डॉलर का साइन रह गया और यही हमें चाहिए भी था, बिकॉज प्रॉफिट की अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट हमेशा डॉलर्स में होगी। तो दैट मींस $3520 ये हमारे पास प्रॉफिट हुआ और यही हमने यहाँ पे लिखना है। प्रॉफिट यहाँ पे लिख लें $3520। और जब प्रॉफिट फाइंड कर लिया है तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना इसी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं यहाँ लाइन लगा के यहाँ साइड पे लिख देता हूँ कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट होता ही तब है जब आपकी सेल प्राइस ज्यादा हो। अब इस क्वेश्चन में तीन चीजें हैं ना, प्रॉफिट, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तीन में से दो आपको पता है, कौन सी पता है, प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट की अमाउंट पता है ना आपको, कॉस्ट प्राइस ये भी गिवन है, सेल प्राइस हमें नहीं पता, तो इसको हम अननोन रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट की वैल्यू है $3520, सेल प्राइस फाइंड करने जा रहे हैं हम, कॉस्ट प्राइस गिवन थी $88,000। नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म यहां पे माइनस हो रही है, क्या कहता है इक्वेशन का रूल के वहां जाके क्या हो जाएगी, ऐड, तो $3520 प्लस $88,000 इज इक्वल टू सेल प्राइस, दोनों को ऐड कर लें, ये लिखा हुआ है 3520 प्लस 88,000 विल गिव यू $91520। दिस इज योर सेल प्राइस, कि जो चीज आपने $88,000 की खरीदी थी वो आपने $91,520 की सेल की है और यही आपको बताना भी था। तो $91520 ये आपकी सेलिंग प्राइस है, यही आपको बतानी थी। सो यहाँ क्वेश्चन आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सी पार्ट जो है आपको कंप्लीट हुआ। अब इसको रेज करके हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें क्या है, डी पार्ट को सॉल्व करना है। यहां से इन चीजों को आप रेज कर लें और इसको भी यहां से रेज कर लें। अब मैंने यहाँ पे ये देखा आपने कि मैंने ये चीज रेज नहीं की, बिकॉज डी पार्ट में भी यही कुछ ऐसा ही है। लॉस आपको बताया गया है कि 22.5% का लॉस हुआ, ये कॉस्ट प्राइस है। आप ये दो चीजें बताएं तो चेंज क्या आएगा इसमें, सेम वही, यहाँ लॉस परसेंटेज आ जाएगी और यहाँ प्रॉफिट के बजाय भी लॉस की बात हो जाएगी। दैट मीन्स फॉर्मूला बनेगा लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। बताएं लॉस की कितनी परसेंटेज गिवन है, 22.5% लॉस हुआ है आपको। क्या लॉस की अमाउंट पता है हमें, नहीं, वही तो हम फाइंड करना चाहते हैं। कॉस्ट प्राइस गिवन है बिल्कुल $5680, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई करें 100% से। नेक्स्ट स्टेप जैसे आपने प्रीवियस सी पार्ट में किया, ये टर्म यहाँ पर डिवाइड हो रही है, वहां जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ये लिखा जाएगा 22.5%, इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ $5680 और इस पूरी टर्म के साथ ये जो 100% मल्टीप्लाई हो रहा था ये जाके डिवाइड हो गया। इधर क्या रह गया आपका लॉस। नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही कटिंग, यानी ये परसेंटेज का साइन कैंसिल हुआ इसके साइन के साथ, बाकी जो नंबर्स इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 22.5 मल्टीप्लाई बाय 5680, जो आंसर आया इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉस की अमाउंट, दैट इज 1278। किसका साइन आएगा, डॉलर्स, बिकॉज आप अमाउंट की बात कर रहे थे। तो लॉस की अमाउंट जो है, अब जरा मैं कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ, ब्लू कलर से यहाँ फिल करो ताकि नजर आपको क्लियरली आता रहे। पहले आप मैंने ऊपर जो 3 पार्ट्स थे वो रेड कलर से फिल किए हैं। तो लॉस हुआ आपको कितना, $1278। और नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए अगेन जैसे अभी आपने यहाँ सॉल्व किया था, यहाँ लाइन लगा लें। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, लॉस का जो फॉर्मूला है उसमें सेलिंग प्राइस कैसे यूज होती है कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यहाँ ज्यादा होती है, सेलिंग प्राइस कम होती है, यानी आपने कम कीमत पे कोई चीज सेल कर दी है इसीलिए आपने लॉस किया है। और लॉस की अमाउंट आपको पता है $1278, सेल प्राइस आपने फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस गिवन है आपको $5680 माइनस सेल प्राइस। अब यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड्स हैं जो स्टूडेंट को इजी लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक ये है कि पहले सेल प्राइस को यहाँ ले जाएं,
ये आपके पास वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये नंबर यहाँ पे ले आए माइनस कर लें, इससे आपके साइन की कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। सेकंड ऑप्शन ये है कि 5680 वहां ले जाएं, अब जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, दोनों तरफ से नेगेटिव साइन को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सेल प्राइस पॉजिटिव आ जाएगी। जो भी अप्लाई करें आंसर सेम आता है, तो मैं ये अप्लाई करूं जो सिंपलेस्ट मेथड है। तो सबसे पहले आप जो सेल प्राइस नेगेटिव साइन के साथ है इसको इधर ले आए, ये लिखा जाएगा $1278 प्लस सेल प्राइस इज इक्वल टू $5680। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो ये जो 1278 है यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस, तो जरा लिख लें कि 5680, ये जो अमाउंट लिखी हुई थी बता भी देता हूं, ये बेसिकली टर्म इधर लेके जा रहा हूं। अब ये जो 1278 है तो 5680 में से माइनस करें 1278 एंड यू विल गेट $4402 और यही आपकी सेल प्राइस थी। अब देखें कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, इसीलिए आपको लॉस हुआ है $4402। ये आपका डी पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया, 4 पार्ट जो है आपने उसका टेबल फिल कर लिया। मूव करते हैं ई पार्ट की तरफ, ये सब आप रेस कर लें। डी पार्ट, ई पार्ट में आपसे अब क्या चीज गिवन है, बहुत यहां वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए एग्जांपल दी थी आपको, वो यहां अप्लाई होती है। प्रॉफिट ऑफ 17 होल 1/4%, जिसको आप 17 होल 1/4 को अगर मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं आप। कैसे चेंज करते हैं, 17 होल 1/4%, 4 को 17 से मल्टीप्लाई किया जाता है इस टर्म को इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई बाय 17, जो आंसर आता है उसमें ये वाला 1 ऐड किया जाता है, प्लस 1 करेंगे तो 69/4 आ जाएगा। 69/4%, 69 को डिवाइड करें 4 से तो आंसर मिलेगा 17.25%। अब इसकी जगह आप 17 होल 1/4 की जगह 17.25% यूज कर सकते हैं अगर आपने डेसिमल में लेके आना है, अपने क्वेश्चन को आसान करना है। तो शुरू में जो आपको गिवन है वो मैं लिख लेता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 17.25%, इसको हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में साथ को क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस, जो आपको डाटा गिवन है वो लिख लें। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है $28.14। अब एक आपको यहां कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, एक आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपको किसी चीज पे प्रॉफिट हुआ है तो दैट मीन जो 100% आपकी ओरिजिनल प्राइस थी उसके ऊपर आपने कुछ कमाया है, तो दैट मीन प्रॉफिट उसमें ऐड कर दें तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। क्या लिखा था, मैंने दोबारा यहां पर रिवाइज करता हूं, मैंने लिखा था 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस विल गिव यू सेल प्राइस। ये एक जनरल फॉर्मूला है आपका कि जितना आपको प्रॉफिट हुआ है वो यहां पे ऐड कर लें, उसको मल्टीप्लाई करें कॉस्ट प्राइस से तो आपको सेल प्राइस मिल जाएगी। यहां काम ऑपोजिट है, यहां आपको सेल प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो क्या लिखूंगा मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, तो 100% तो उनकी अपनी ओरिजिनल प्राइस थी, प्लस 17.25% जो है वो प्रॉफिट कमाया उन्होंने, ऐड कर दिया, ऑफ मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितनी सेल प्राइस आपको गिवन है, $28.14। ये वो जनरल सी बात है जो मैंने आपको पहले लिखी थी, वहां पे एडिशन करके बताई थी, उसमें अपने वैल्यूज पुट किए। तो देखें सब वैल्यूज पुट करने के बाद पीछे कितने अननोन रह गए, एक ही अननोन, कौन सा, कॉस्ट प्राइस, और वही तो हमें चाहिए भी था। तो मतलब प्रॉफिट जो है ओरिजिनल प्राइस में आपने ऐड की। अब 100 प्लस 17.25 ऐड करके देख लें, बड़ी सिंपल सी बात है, 117.25 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 117.25 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $28.14। परसेंटेज जब चेंज करनी हो नंबर में तो क्या किया जाता है, डिवाइड बाय 100, हमें परसेंटेज का सिंबल नहीं चाहिए ना, तो 117.25% को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100% करते ताकि सिंबल कैंसिल हो जाएं, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $28.14। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये सिंबल कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म्स जो यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, बिकॉज ये आपने किस लिए डिवाइड की है, परसेंटेज का सिंबल खत्म करने के लिए। आप अमाउंट में आना चाहते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा अमाउंट में होती है, कोई परसेंटेज में नहीं होती। नेक्स्ट स्टेप, इक्वेशन के रूल्स, कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू $28.14। ये जो 100 यहां पे डिवाइड हो रहा था वहां से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये जो यहां पे टर्म 117.25 मल्टीप्लाई हो रही थी कॉस्ट प्राइस के साथ, ये यहां जगह क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंपल जो है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें। क्या लिखा हुआ है, 28.14 मल्टीप्लाई बाय 100, जो आंसर आए इसको डिवाइड करें
117.25, आंसर आ जाएगा आपके पास $24 और यही आपकी कॉस्ट प्राइस है जो आपको फाइंड करनी थी। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $24 और ये अपने पास यहाँ पे नोट डाउन कर लें कि $24 की जो हमने कॉस्ट प्राइस थी किसी चीज की हमारी, उसको हमने ज्यादा जो है वो डॉलर्स में सेल किया, इसीलिए हमें प्रॉफिट हुआ है। और ये पहले बता दिया गया था हमें क्वेश्चन में गिवन कि हमें 17.25% का प्रॉफिट हुआ है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगेन इसको देख लें कि आपको प्रॉफिट को ओरिजिनल प्राइस में ऐड करना होता है, मल्टीप्लाई करें कॉस्ट प्राइस से तो आपको सेल प्राइस मिलती है। लेकिन ऑपोजिट तौर पे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया सीओडी पार्ट में कि फार्मूले को मैनिपुलेट करना, उसको यूज करना हमें आना चाहिए। तो अगर सेल प्राइस गिवन तो कैसे हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज रह गई है इस टेबल में, इस ई पार्ट की, दैट इज प्रॉफिट। अब मैं क्यों कह रहा हूं प्रॉफिट, बिकॉज मैंने पहले बता दिया कि प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लें, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस है $28.14, कॉस्ट प्राइस है $24, तो माइनस करें तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 28.14 minus 24 will give you $4.14। तो ये हमें प्रॉफिट हुआ, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। और प्रॉफिट भी हमेशा अमाउंट में होता है, परसेंटेज में जो हमें बताया गया था उसको हम चेंज कर चुके हैं। सो ये था कंप्लीट ई पार्ट। अगेन मूव करते हैं एफ पार्ट की तरफ और देखते हैं एफ पार्ट में हमें किस चीज को सॉल्व करने के लिए कहा गया। ओके, एफ पार्ट। अब लॉस ऑफ 7%, पहले तो आप अपने पास जो डाटा लिखना होता है वो लिख लें कि लॉस परसेंटेज आपको गिवन है 7% और आपको सेल प्राइस गिवन है $506.85। ये आपको लॉस की प्राइस है, सेल प्राइस है, और ये लॉस की आपको परसेंटेज पता है। क्या फाइंड करना है आपको, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको हुआ है, लॉस हुआ है वैसे बताया हुआ है तो वो हमने फाइंड करना है। अगेन वही फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था कि आपको अगर 100% प्रॉफिट हुआ, को आपकी ओरिजिनल प्राइस थी, लॉस हुआ है तो आप उस परसेंटेज को माइनस कर दें उसमें से, बिकॉज आपने कम प्राइस पे कोई चीज सेल की है। किस पे होता है हमें लॉस या प्रॉफिट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। और आंसर हमेशा क्या मिलता है हमें, सेल प्राइस। ये याद रखें कि आप परसेंटेज माइनस करेंगे तो आपको दोबारा सेल प्राइस मिलेगी। ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए। ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उस पर ये चीज अप्लाई करें, आपको दोबारा यही चीजें आंसर मिलेंगे जो अप्लाई हमने ऊपर सॉल्व किए। अब 100% ओरिजिनल प्राइस थी हमारी जो हमने चीज खरीदी थी, माइनस 7% का हमें लॉस हुआ, तो वो परसेंटेज माइनस कर देते हैं। किस में लॉस होता है आपको, कॉस्ट प्राइस पे, तो उसको मल्टीप्लाई करें। आंसर क्या मिलता है हमें, सेल प्राइस, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि $506.85 जो हैं इतने में हमने सेल की है। तो 100% माइनस 7 विल गिव यू 93%, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $506.85। अगेन परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100% बिकॉज वी डोंट वांट परसेंटेज साइन, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $506.85। नेक्स्ट स्टेप में ये साइन इस साइन से कैंसल, इक्वेशन के बेसिक रूल्स, कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू $506 ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे, ये यहाँ पे 93% जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको सिंपल सॉल्व करना है। 506.85 मल्टीप्लाई बाय 100, जो आंसर आएगा इसको डिवाइड बाय 93, दिस विल गिव यू कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू $545। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारे पास, $545। तो जो चीज हमने महंगी खरीदी है $545 की, उसको कम कीमत पे सेल किया तो हमें लॉस ही होगा ऑटोमेटिकली, और ये हमें बताया भी गया था। नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है आपने, लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है वो यहां साइड पे सॉल्व जैसे आपने पहले किया वो कर ले। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। वैल्यूज पता है आपको, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $545 अभी फाइंड किया हमने, माइनस सेल प्राइस आपको गिवन था $506.85। दोनों को माइनस करें, 545 में से 506.85 एंड यू विल गेट $38.15, और यही आपको लॉस भी हुआ है, यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर लें $38.15। सो ये आपके पास कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। टेबल कंप्लीट किया हमने, यहाँ पे 6 पार्ट्स थे हमारे पास।
हर दो पार्ट्स में डिफरेंट मेथड अप्लाई हुआ है। वैसे तो ये भी कह सकते हैं कि हर पार्ट में डिफरेंट जो है वो फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टू पार्ट्स हैं प्रॉफिट और लॉस, खाली चेंज प्रॉफिट और लॉस का आया, बाकी सब मेथड सेम था। सी और डी में अगेन आपको एक ही मेथड के थ्रू आपने कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट परसेंटेज का या लॉस परसेंटेज का। लेकिन नेक्स्ट जो ई और एफ पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहाँ एग्जांपल्स के तौर पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि प्रॉफिट अगर हो तो ओरिजिनल प्राइस में चीज ऐड होती है, यानी कुछ अर्निंग की है हमने, लॉस हो तो दैट मींस हमने अपनी 100% जो ओरिजिनल प्राइस में कुछ कमी कर दी है, कुछ हमने नुकसान उठाया है, तो वो माइनस करना पड़ता है। सो यहाँ क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रॉफिट ऑन अ रेफ्रिजरेटर इज 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो सोल्यूशन में आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाटा आपको गिवन है वो देख लें। हमें प्रॉफिट की परसेंटेज पता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 35%, कि हमें 35% का प्रॉफिट हुआ है। इफ द प्रॉफिट इज, यानी अमाउंट में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट की जो अमाउंट बनती है वो बनती है $280। आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज कॉस्ट प्राइस बताएं, तो बहुत ज्यादा आसान है। कॉस्ट प्राइस के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आप फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। और याद रखें, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट ई और एफ पार्ट सॉल्व करवाए थे, वो भी यहां अप्लाई हो सकता है कि 100% ओरिजिनल प्राइस थी प्लस 35%, वो अप्लाई करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है आपको पहले कॉस्ट प्राइस पता हो, बाद में आप सेलिंग प्राइस के लिए वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी गिवन है आपको, 35%। प्रॉफिट कितना गिवन है आपको, $280। कॉस्ट प्राइस यही तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इसको अननोन हमारे पास रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 100%। नेक्स्ट स्टेप जो बेसिक रूल्स हैं आपके, यहां मैं लाइन कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके बाद के स्टेप्स जो हैं वो वहां लिखे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अभी क्वेश्चन के रूल्स, ये कॉस्ट प्राइस यहां पर डिवाइड हो रहा है, वहां से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स लिखा जाएगा 35% मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $280 मल्टीप्लाई बाय 100%। बेसिकली कर क्या रहे होते हैं हम, जिस चीज को फाइंड करना होता है ना, जो होता है अननोन, उसको सिंगल आउट करना होता है। जैसे वेरिएबल एक्स की बात हम कर चुके क्लास 6 में, ये इतनी दफा बात रिपीट कर चुका हूं, मैं इसलिए वो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करता जा रहा हूं। अननोन को आपको सिंगल आउट करना है। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस के साथ क्या चीज है 35%, इसको यहाँ से हमने सिंगल आउट करना है, इसको खत्म करना है, तो ये वहां ले जाए क्वेश्चन के उस तरफ। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये 35% यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वहां जाके इस टर्म के साथ यानी 280 मल्टीप्लाई बाय 100% के साथ क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड 35%। अगेन यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल कैंसिल हो गया परसेंटेज के सिंबल से, तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है वो आप यूज कर सकते हैं, 280 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 35, दिस विल गिव यू द आंसर कि कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी $800। जब कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गई, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। ये बहुत ज्यादा आसान है कि सेकंड पार्ट के लिए आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होती है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितनी है, आपको अमाउंट गिवन है, प्रॉफिट है $280। सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट यही तो हमारा था, इसको अननोन रहने दें। कॉस्ट प्राइस अभी आपने फाइंड किया $800। नेक्स्ट स्टेप ये माइनस हो रहा है, वहां से क्या हो जाएगा ऐड, तो $280 प्लस $800 विल गिव यू सेल प्राइस। इसमें ऐड कर लें प्लस $280, दिस विल गिव यू 1080। तो $1080 इज इक्वल टू सेल प्राइस। ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो फर्स्ट और टू सेकंड दोनों जो पार्ट थे, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, दोनों आपने सॉल्व कर लिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, आपको फॉर्मूलाज पता हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3, a trader mixes 2 kg of butter which cost $8 per kg with 3 kg of butter which cost $6 per kg. He sells the mixture at $2.55 per 250 gram. Express his profit as a percentage of his selling price. So, अब यहाँ पे क्वेश्चन को डिवाइड किया गया कि पहले जो ट्रेडर है उसने जाके बटर खरीदा एक जगह से 2 kg ऑफ बटर, जो उसको $8 पर kg में मिला।
फिर किसी ने उसको बताया, पता चला कि जो साउथ वाली शॉप है, एक जस्ट एग्जांपल बताते हुए आपको एक्सप्लेन करता कि वो एक आपके माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट हो जाए, फिर आपको समझ आ जाएगी बात की कि नेक्स्ट शॉप, पता चला कि नेक्स्ट शॉप पे $6 पर केजी का बटर मिल रहा है, वहां से भी हम बाय कर सकते हैं। सो फिर हमने क्या किया कि 2 केजी जो एक शॉप से ले चुके थे और 3 के दूसरी शॉप से हमने लिया, वो 5 केजी बटर हमने लिया और हम आके मतलब अपनी शॉप पे आ गए, और फिर वहां आके हमने उसको एज अ कंप्लीट पर केजी सेल नहीं किया, बल्कि हमने उनको मिक्सचर बना लिया, यानी वो 5 केजी हमने कंबाइन कर दिया, 2 केजी जो एक जगह से लिया, 3 के दूसरी जगह लिया, उसे कंबाइन किया हमने 5 केजी, और फिर उसके हमने स्मॉल स्मॉल पैकेट्स बनाए 250 ग्राम के। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूरे को जरा अपने सेंस बनानी है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि पहले आप ये सब कुछ करने के बाद आप बताएं कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ उसकी सेलिंग प्राइस के मुताबिक, यानी प्रॉफिट पहले फाइंड करना है, फिर प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है और अकॉर्डिंग टू हिज सेलिंग प्राइस बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए सोल्यूशन की तरफ मूव करते हुए कि उसकी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या थी। अगर वो 2 केजी बटर, अब यहां जरा फोकस करना है, 2 केजी बटर जो है वो बाय करते हैं $8 के हिसाब से, प्लस ये उनका पहला केस है, पहली शॉप, प्लस 3 केजी ऑफ बटर वो बाय करते हैं $6 के हिसाब से। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरी कॉस्ट आएगी, दैट इज 2 × 8 $16 प्लस 3 × 6 $18। इन दोनों को ऐड करें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपके पास $34। ये कॉस्ट प्राइस है उनकी 5 केजी ऑफ बटर की, कॉस्ट प्राइस 5 केजी ऑफ, यानी 5 केजी कंबाइन की कॉस्ट है, मैंने ऐड कर दिया है जस्ट आपको बताने के लिए यहां पे इसको लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्या करना है आपने कि आप उसको मतलब अब देखें कि 1 केजी में, यानी आपने पीसेस बनाने हैं ना, तो ये तो 5 केजी कंबाइन था, हमने आके वो मिक्सचर सेल किया $2.55 पर 250 ग्राम। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए आपको पता हो कि 250 ग्राम कितने पैकेट्स बनेंगे, कितने में हम सेल करेंगे, एज 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हमें पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 250 ग्राम का हमने एक पैकेट बनाना है। तो अगर आप, मैं कैलकुलेटर पे आपको यहां बता देता हूं, अगर 1000 को आप डिवाइड करें 250 ग्राम, बिकॉज आपको उतने पैकेट्स बनाने हैं, तो 1 केजी में 4 पैकेट्स बनते हैं। तो ये मैं इसको अगर इक्वल लिखूं, इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 250 ग्राम, बिकॉज एक पैकेट 250 ग्राम का है, तो ये कैंसलेशन होने के बाद, कटिंग होने के बाद डिवीजन में 4 आंसर आता है। दैट मीन्स मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 केजी इज इक्वल टू 4 पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम। कि हुआ क्या कि आपने प्रॉपर ऐसा, जैसे वो लेके आए थे, आप तो केजी की फॉर्म में लेके आए थे, आपने एज अ होल आपने वो जो बाय किया था, लेकिन यहां आके आप उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस बना के सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो 250 ग्राम जो है वो 1 केजी में 4 ऐसे पैकेट्स बन सकते हैं। तो 250 ग्राम के पैकेट्स में खुद से एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि 250 ग्राम को हम 4 दफा करें तो 1 केजी आता है, यानी 1 केजी में 4 स्मॉल पीसेस बन सकते हैं 250 ग्राम के। ये जरा आसान बात है इसको जरा लिखना पीसेस के लिहाज से। अब नेक्स्ट मैं यहां पे लाइन लगा रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर आपको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप में आगे लिख रहा हूं इसका। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर 1 केजी में 250 ग्राम है, देन 5 केजी में कितने हो जाएंगे, 1 केजी में 4, तो 5 × 4 इज इक्वल टू 20। तो 5 केजी इज इक्वल टू 20 पैकेट्स या पीसेस ऑफ 250 ग्राम के। 1 केजी में अगर 4 पैकेट्स बन सकते हैं तो 5 केजी में 20 पीसेस बनेंगे या 20 पैकेट्स बनेंगे आपके, इसलिए मैंने यहाँ पैकेट्स यूज किया, यहाँ पीसेस, दोनों बात आपको समझ आ सके। अब अगर 5 केजी में 20 पीसेस हैं तो अब आ जाएं अपनी सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए कि सेलिंग प्राइस कितनी आएगी। सेलिंग प्राइस आएगी कि आपने जो 5 केजी का पूरा मिक्सचर है, 5 केजी को 5 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, यानी आपने 20 में मल्टीप्लाई कर चुके हैं आप, तो 5 को आप यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास वो 20 पैकेट्स हैं, उन 20 पैकेट्स में से हर एक पैकेट को आपने $2.55 जो है उस अमाउंट में सेल किया है, $2.55। तो 20 को 2.55 से अगर मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में, तो 20 × 2.55 विल गिव यू $51। तो आपके पास आ जाएगा $51। अब कॉस्ट प्राइस आपके पास थी $34, सेल प्राइस आपके पास आ गया $51। तो डायरेक्ट मींस आपने प्रॉफिट कमाया है
$34 के आप जो है 5 kg ऑफ बटर लेके आए थे। और ये नॉर्मली हमारे यहाँ होता है कि हम बल्क में कोई चीज लेके आते हैं और उसके बाद उसको पार्टीशन करके स्मॉल स्मॉल पीसेस में सेल करते हैं। जैसे लेस की मैंने एग्जांपल दी आपको, बेकरी आइटम्स की एग्जांपल दी कॉन्सेप्ट में। तो लेस कोई एक पैकेट तो नहीं लेके ना 50 वाला, वो पूरा बॉक्स लेके आते हैं। उस बॉक्स में उनको बचत होती है बिकॉज उसमें 24 या 30 या 50 पैकेट्स होते हैं। अब उनको एज अ होल वो कम पैसों का मिलता है। यहाँ जब उसको ओपन करके वो सेल करते हैं एक एक लेस का पैकेट, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट, मतलब जो उनको एक पैकेट जो है अगर वो डिवाइड करें तो मे बी उनको कम कॉस्ट प्राइस पड़ती हो। 30 रुपीज का जो लेस है वो उनको 25 का आता हो तो वो 30 का सेल करते हैं। तो यही होता है कि एज अ बल्क आप चीज लेते हैं और बाद में आप उसको पीसेस बना के सेल करते हैं। ये रियल लाइफ की सिचुएशन है। यही क्वेश्चन में शुरू में कॉन्सेप्ट में कहा गया था, प्रैक्टिकल सिचुएशंस है आपके सामने। तो $51 आपके पास सेलिंग प्राइस आई। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज, आपको परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज किसके मुताबिक फाइंड करनी है आपको? सेलिंग प्राइस के मुताबिक। तो पहले तो प्रॉफिट निकालना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस भी निकाल लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट किससे कैसे होगी? अगर हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू $51 माइनस कॉस्ट प्राइस $34। तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसको जरा माइनस करें 34, तो आंसर आ जाएगा $17 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये यहां तक बात जरा कंप्लीट होगी है। $17 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं बताना था बल्कि प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी थी। अब ये पार्ट जो आप पूरा सॉल्व कर चुके हैं ये मैं रेज कर रहा हूं बिकॉज यहां इतनी स्पेस नहीं है। तो यहीं पे मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा कि नाउ प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, वैसे हमने प्रॉफिट का डिवाइड में कॉस्ट प्राइस लिखना होता है, लेकिन मैंने क्या बताया था किसी किसी क्वेश्चन में खुद आपसे कहेगा कि एक्सप्रेस हिज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। तो अगर वो कह दे कि बताएं सेलिंग प्राइस के मुताबिक उसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो हम एसपी लगा लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होगी? अभी हमने फाइंड किया कि प्रॉफिट हुआ $17 का, सेल प्राइस ये लिखी हुई है $51। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो वो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, यहां मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, आपके पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल गिव यू 33.3%, या मिक्स ना 33 होल 1/3 भी आ सकता है। तो 33.3% प्रॉफिट हुआ और यही हमारा आंसर कंप्लीट होता है। यही हमसे पूछा गया था कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितनी है एज कंपेयर टू सेल प्राइस। तो हमने 33.3% प्रॉफिट पे सेल की है, वो जो बटर है जब उसके हमने पीसेस बनाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट। आई होप ये समझ आ चुका होगा आपको। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4, a florist buys roses at $18 per dozen if she sells them at $1.20 each। वही बात जो भी क्वेश्चन नंबर 3 में हो रही थी कि एज अ बल्क आप चीज खरीदते हैं और बाद में आप उसको सिंगल आउट करके सेल करते हैं। यहां भी यही है, फ्लोरिस्ट वो होते हैं जो फ्लावर्स को सेल करते हैं। वो बाय कर रही हैं रोजेज $18 पर डजन इफ शी सेल्स। मैंने क्यों कहा कि वो सेल कर रही हैं, बिकॉज आगे लिखा हुआ है इफ शी सेल्स, तो ऑब्वियसली वो फीमेल है, वो सेल कर रही हैं एट $1.20 ईच। अब लिया उन्होंने पर डजन, डजन मींस 12, तो उन्होंने 12 एक साथ बाय किए थे, बाद में वो एक एक करके उनको सेल कर रही हैं। बताएं कि उनको लॉस हुआ है, वो बता दिया उसे तो ऑटोमेटिकली लॉस ही हुआ होगा। कितना लॉस हुआ है परसेंटेज के मुताबिक बताएं सेलिंग प्राइस के लिहाज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में आए, हमें पता है कि 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीसेस। किसी भी चीज की बात करें तो जब 1 डजन की बात करेंगे तो हम 12 पीसेस की बात करेंगे। तो दैट मींस अगर हम सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो पता है हमें क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $18 है, ये पर डजन है 12 पीसेस की। तो सेल प्राइस भी हमें निकालनी पड़ेगी पर डजन। अगर एक वो सेल कर रही है $1.20, तो $1.20 का एक है, उनके पास कितने पीसेस थे 12, तो जरा मल्टीप्लाई करें 1.20 को 12 से, तो क्या आएगा 1.20 मल्टीप्लाई बाय 12 विल गिव यू $14.4। इसी तरह से शुरू में बता दिया था कि उनको लॉस हुआ है। तो जो उन्होंने फ्लावर्स $18 के 12 पीसेस बाय किए हैं, वो जब उन्होंने सेल किए सिंगल कर करके, अब यही होता है कि बिजनेस में कौन कितना जो है वो एक्सपीरियंस्ड है और कौन कितना नहीं। अगर आप सिंगल पीसेस सेल कर भी रहे हैं तो अगर आपने प्राइस ही इतनी कम रखी हुई है, नहीं आपको जो लेस, जैसे मैं बार लेस की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, या कोई भी चीज जो आप बाय करते हैं अपनी कैंटीन से या जो स्कूल जाते हैं कहीं से भी, तो वो आपकी एग्जाम्पल आपके लिए बड़ी रिलेटेबल है। अगर जो 30 का लेस आप बाय करते हैं, वो शॉपकीपर को 25 का जो है वो उनको कॉस्ट थी उनकी, और वो उनको पता ना हो और वो उसको 15 रुपीज का सेल करना शुरू कर दे, तो क्या उनको लॉस होगी? ऑल्दो वो बेच तो सिंगल
सिंगल पीस रहे हैं, इन्होंने प्राइस ही इतनी कम रखी हुई है, उनको ऑटोमेटिकली लॉस होगा। तो यही यहाँ पे भी हुआ कि सिंगल पीसेस तो उन्होंने सेल किए लेकिन इतनी कम प्राइस पे सेल किए कि उनको $14.4 में उन्होंने जाके सेल किया, जो कि उनकी कॉस्ट प्राइस से कम है, इसलिए उनको लॉस हुआ है। हमने उनकी लॉस की परसेंटेज निकालनी है, तो उससे पहले हमें लॉस पता होना चाहिए कितना है। यहाँ लाइन लगा लें ताकि हम नेक्स्ट जो है वो जहाँ पे लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस जो है उसका फॉर्मूला होता है कि आप कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर दें, तो लॉस विल बी इक्वल टू $18 के वो फ्लावर्स थे, $14.4 के वो सेल किए गए, तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू $18 से जब ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3.6। चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे आपको वेरीफाई भी कर देता हूं। 18 माइनस 14.4 will give you 3.6, तो $3.6 का उनको लॉस हुआ है। तो हमें क्या बताना था, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज इक्वल होता है फॉर्मूला लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ किसके मुताबिक पूछी गई है, ऐसे क्वेश्चन 3 में था सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस के बजाय सेलिंग प्राइस लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें लॉस की परसेंटेज नहीं पता, ये हमने फाइंड करनी है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस हुआ हमें $3.6 का, सेल प्राइस हमारी थी $14.4, इसको मल्टीप्लाई करें 100% के साथ, डिवीजन है 3.6 को डिवाइड करें 14.4 से, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो 25% जो है वो लॉस किया है, यानी लॉस परसेंटेज जो आंसर आएगा वो है 25%, और यही हमसे पूछा गया था, यही हमने फाइंड करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगेन काफी डिटेल में बताया मैंने आपको कि कैसे पीसेस को डिवाइड करना है, कैसे आपने डजन को चेंज करना है, और फिर आपने लॉस की परसेंटेज निकाली। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, Shirley buys a fax machine and sells it to Devi at a gain of 25% on the cost price. शिरले ने एक फैक्स मशीन खरीदी और अपनी अगली दोस्त जो है देवी उनको सेल कर दी, किस पे, गैन, यानी गैन मींस प्रॉफिट। याद रखें गैन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, कि उन्होंने प्रॉफिट पे 25% प्रॉफिट पे अपनी दोस्त को सेल कर दी, और प्रॉफिट किस पे कमाया उन्होंने, कॉस्ट पे, जितने उन्होंने खरीदी थी उस पे। देवी देन सेल्स द फैक्स मशीन टू अमीरा एट अ लॉस ऑफ 25% ऑन द प्राइस एट विच शी बाइज इट फ्रॉम शिरले। जितनी प्राइस पे देवी ने शिरले से वो चीज खरीदी थी, वो मशीन, फैक्स मशीन, उन्होंने अपनी नेक्स्ट दोस्त अमीरा को लॉस पे सेल कर दी, 25% का लॉस हुआ उनको। अब अगली बात, इफ अमीरा पेज $360 फॉर द फैक्स मशीन, हाउ मच डिड शिरले पे फॉर इट। अब बिल्कुल यहां से हमने ऑपोजिट जाना है, मतलब हमें अमीरा की कॉस्ट प्राइस पता है कि अमीरा ने $360 में वो फैक्स मशीन खरीदी है। इससे बैकवर्ड जाके हम देखेंगे कि देवी ने वो सेल कितने की थी, क्योंकि एक ही टाइम पे, मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी कि जो आप कोई चीज बाय करते हैं किसी शॉपकीपर से, कोई किसी शॉप पे जाके, तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, बिकॉज आप खरीदने वाले हैं, उसी टाइम पे वो बेचने वाले के लिए उसकी क्या है, सेल प्राइस। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो जो अमीरा की कॉस्ट प्राइस है वो किसकी सेल प्राइस होगी, देवी। तो देवी ने कितना लॉस किया, 25%। तो यहां जरा हम बैकवर्ड जाना शुरू करेंगे, तो इस तरह हम आहिस्ता देवी की पहले प्राइस फाइंड करेंगे कि उसने कितने लॉस पे सेल की थी, उससे हमें ये मिलेगा कि उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। फिर वहां से हम जाएंगे कि शिरले ने जो 25% प्रॉफिट पे जो चीज बेची थी उन्होंने खरीदी कितने की थी। तो बिल्कुल ऑपोजिट केस है इसका, जरा डिटेल में क्वेश्चन देखिएगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसका, ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है वो पेपर्स में आते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता है आपको कि 360 जो हैं, मतलब वो पे किए अमीरा ने 25% लॉस के बावजूद, मतलब 100% जो ओरिजिनल जो उसकी प्राइस थी उसमें से 25% कम करके जो उसकी कॉस्ट प्राइस बनती है उस वो अमीरा ने लिए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अमीरा इज इक्वल टू $360, और ये उसी टाइम पे क्या होगी, सेल प्राइस ऑफ देवी, कि देवी ने यही चीज $360 की सेल की है। अब देवी ने कितना लॉस किया है, 25% का। तो ओरिजिनल जो प्राइस थी 100% फैक्स मशीन की, उसमें से कितना लॉस किया देवी ने, 25%। तो 100% माइनस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $360, बिकॉज ये उसकी सेल प्राइस है।
फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा जाता है, वैसे तो सेल प्राइस, मैं फॉर्मूला प्रॉपर लिख देता हूँ, बाद में उसको वैल्यूज पुट कर दूंगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ई और एफ पार्ट में अप्लाई किया, और मैंने कॉन्सेप्ट की वीडियो में शुरू में आपको एक्सप्लेन भी किया होगा कि कैसे आप एग्जांपल के तौर पे इसको लेके चल सकते हैं कि जो लॉस करते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्राइस से आप माइनस करें और कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो आपको सेल प्राइस मिलेगी। तो अब देवी की बात यहाँ पे हो रही है ना, अब हमारा सारा फोकस किस पे है, देवी की, क्योंकि अमीरा की तो हमें प्राइस पता थी, हम देवी की फाइंड करना चाह रहे हैं कि कितनी प्राइस उन्होंने कॉस्ट प्राइस कितने पे खरीदा था बेसिकली शिरले से। तो 100% माइनस 25%, 75% ऑफ मल्टीप्लीकेशन में चेंज हुआ, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितनी सेल प्राइस है देवी की, कितने में सेल किया देवी ने वो फैक्स मशीन, $360। नेक्स्ट स्टेप 75% परसेंटेज खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 100, साथ में परसेंटेज का सिंबल हम लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $360। वही बेसिक स्टेप जो आप इससे पहले अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पे लाइन लगा लें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये 75/100, तो ये आपका जो परसेंटेज का साइन है वो कैंसल आउट हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस किसकी, कॉस्ट प्राइस ऑफ देवी। ये सारी बात किसके लिए हो रही है, देवी के लिए। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि ये जो सारी बात यहाँ से चल रही थी ये देवी के लिए चल रही है, ये सारा कुछ जो हम कर लें उसकी प्राइस के लिए कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ देवी इज इक्वल टू $360। ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था कॉस्ट प्राइस के साथ, तो वहां जाके इक्वेशन का जो रूल है मल्टीप्लाई, और ये 75 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ लगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75 विल गिव यू $480। तो ये कॉस्ट प्राइस है देवी की $480, यानी शिरले ने $480 में ये चीज सेल की थी। देखें जो देवी की कॉस्ट प्राइस होगी वो उसी टाइम पे क्या होगी, मैं यहाँ पे दोबारा इसको जरा प्रॉपर लिखूं अगर, तो ये कॉस्ट प्राइस किसकी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ देवी जो है ये है $480। तो इसी टाइम पे अब नेक्स्ट में किस में आ जाएंगे हम, किसकी बात करनी है हमने, शिरले की। तो यहीं पे जो कॉस्ट प्राइस है ये शिरले के लिए क्या बन जाएगी, सेल प्राइस, क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही प्राइस दो होती है, एक पर्सन के लिए वो कॉस्ट प्राइस होती है, एक पर्सन के लिए वो सेल प्राइस होती है। तो शिरले की सेल प्राइस है $480, इतने में उन्होंने सेल किया अपनी दोस्त देवी को। अब उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया था, उन्होंने भी 25% प्रॉफिट जो है वो कमाया है, ये लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस पे। तो अब अगर उनकी 100% ओरिजिनल प्राइस थी जो उन्होंने प्रॉपर उनसे मतलब उन्होंने जितने का उन्होंने बाय करना चाहिए था, प्लस उन जो बाय किया था, प्लस उन्होंने 25% का प्रॉफिट कमाया ऑफ कॉस्ट प्राइस, दिस विल गिव यू सेल प्राइस ऑफ शिरले। अब ये सारी बात शिरले के लिए हो रही है। तो 125% मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस विल गिव यू सेल प्राइस, क्योंकि पता है हमें ऑलरेडी कि शिरले की सेल प्राइस $480 है। अगेन परसेंटेज का साइन चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $480। सिंबल जो है कैंसल आउट हो जाते हैं इन दोनों के, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो दिस विल बिकम $480। ये 100 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, ये जो 125 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, दिस विल गिव यू कॉस्ट प्राइस ऑफ शिरले, जो कि हमसे बेसिक क्वेश्चन था शुरू से लेके। और ये कैसे फाइंड होगा, कैलकुलेटर पे आप इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, दिस विल गिव यू $384। अब जरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ, यही आपका आंसर था। मैं इसको जरा प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। अब ऑपोजिट लेके चले, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है एक और सेंस में, मैं वो पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अमीरा ने एक फैक्स मशीन $360 की खरीदी, तो जो उनकी खरीद है वो देवी के लिए उनकी सेलिंग प्राइस है, तो वो लिखा मैंने सेलिंग प्राइस ऑफ देवी। अब सारा काम हम आगे किसके लिए कर रहे हैं, देवी की कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए, कि देवी ने अगर 360 में चीज सेल की है और लॉस में सेल की है तो देखते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कितना मतलब लॉस किया, कितनी खरीदी। तो हमने क्या किया, 100% माइनस 25 बिकॉज ये लॉस है, तो 75% आया, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई बाय बेसिक जो इक्वेशन के रूल्स हैं मल्टीप्लाई किए, तो पता चला कि 480 में वो फैक्स मशीन देवी ने खरीदी थी और लॉस में आके अपनी दोस्त को 360 में जो है वो सेल कर दी थी। तो ये हमें मिली देवी की कॉस्ट प्राइस। फिर पता चला कि देवी ने जो है वो बेसिकली फैक्स मशीन शिरले से खरीदी थी, तो जो देवी की कॉस्ट प्राइस है वो शिरले के लिए क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस।
अब सारी बात किसके लिए हो रही है, शिरले की कॉस्ट प्राइस। शिरले ने बेसिकली फिर जिससे वो खरीदी थी, मे बी उन्होंने शॉप से खरीदी है, किसी अपनी एक और दोस्त से खरीदी है, तो उन्होंने कितने की खरीदी होगी, तो उनको प्रॉफिट में मतलब उन्होंने सेल की थी, तो प्रॉफिट के लिए आपको 25% लगाना होता है। अब यहां से हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की, दैट मीन्स शिरले ने वो फैक्स मशीन किसी शॉपकीपर से या कहीं से भी $384 की बाय की थी। अब जरा इसको देखें, प्रॉपर सेंस बनाएं। शिरले ने एक फैक्स मशीन $384 की बाय की, उस पर 25% का प्रॉफिट लगा के $480 में सेल की अपनी दोस्त देवी को। देवी ने 480 में खरीदने के बाद कुछ टाइम यूज की और लॉस करने के बाद अपनी दोस्त अमीरा को 25% लॉस करके $360 में सेल की। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। आई होप ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपको। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6. Raj buys 200 boxes of apples at $28 पर बॉक्स। राज ने 200 बॉक्सेस एप्पल्स के बाय किए, एक बॉक्स जो है $28 का है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आके हम क्यों ना कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लें कि कॉस्ट प्राइस 200 बॉक्सेस बाय किए गए और एक बॉक्स $28 का था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाय 28। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $5600। अब अगली बात करते हैं कि राज ने अगर $5600 के एप्पल्स बाय किए। नेक्स्ट बात क्या है कि देयर आर 60 एप्पल्स इन ईच बॉक्स, एक बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं, 60। तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं ये भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स आते हैं, 200 बॉक्सेस बाय किए गए, एक बॉक्स में 60 एप्पल्स हैं, तो दैट मीन्स अगर हम 200 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12,000 एप्पल्स। $5600 के 12,000 एप्पल्स बाय किए गए, यहां तक हमें ये बात पता चल चुकी है। नेक्स्ट, 15% ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन। 15% एप्पल्स जो हैं वो रॉटन है, खराब है। जो अक्सर होता है जब आप कभी किसी से पूछेंगे तो आपको बताएगा, जो बाय करता है, जो फ्रूट का काम करता है, कि अक्सर आप जब चीज लेके आते हैं तो वो तो पैक्ड होती है, वो बाद में जब आप ओपन करते हैं आके, जब आप इतना ट्रैवल करके आते हैं, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी आपकी कोई जो चीजें खराब हो सकती हैं कुछ भी, तो वो यहाँ आके बहुत सी चीजें आपकी रॉटन निकलती हैं। वो आपको फिर सोचना पड़ता है कि आपको अगर प्रॉफिट अर्न करना है, इतने आपके परसेंटेज जो है वो एप्पल्स के ज़ाया हो चुके हैं, रॉटन है वो तो आप सेल नहीं कर सकते, तो बाकी एप्पल्स पे आपको कितना प्रॉफिट रखना है कि आपको वो लॉस ना हो 15% एप्पल्स निकालने के बाद। तो ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है। अगेन चैप्टर का नाम है ये, तो ऑब्वियसली सारी एप्लीकेशंस रियल लाइफ की हैं। अब आपने क्या करना है कि फाइंड दी सेलिंग प्राइस। अगर 15% एप्पल्स खराब निकल आए आपके, वो नहीं है मतलब सेल नहीं हो सकते, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करें। पर एप्पल कितनी सेलिंग प्राइस आपको रखनी पड़ेगी अगर आपको 80% प्रॉफिट कमाना है कॉस्ट प्राइस पे। तो पहले तो देखते हैं ना कि अगर 15% एप्पल्स जो हैं वो अगर खराब निकले तो आपके पास एप्पल्स बचते कितने जो आपने सेल करने, फिर हम प्रॉफिट की बात करते हैं और पर एप्पल जो है वो कॉस्ट भी निकाल लेंगे उसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, 15% अगर रॉटन है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एप्पल्स राज कैन सेल, कितने नंबर ऑफ एप्पल वो सेल कर सकता है, वो सेल कर सकता है 100% जो एप्पल्स थे उसमें से 15% माइनस कर दें, वो तो खराब हो गए। तो 100% माइनस 15% कितना होता है, 85% ऑफ एप्पल्स। कितने में से, 12,000 में से। 12,000 जो एप्पल्स थे उनमें से 85% एप्पल्स को वो सेल कर सकता है। तो इस बात को लिखने के लिए कैलकुलेटर को मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँ, 85% ऑफ एप्पल्स, 85% of apples is equal to, हमें फाइंड करना है कितने एप्पल्स होंगे 85% अगर हमारे पास हों, तो कितने एप्पल्स थे हमारे पास 12,000, तो मल्टीप्लाई कर दें 85% मल्टीप्लाई बाय 12,000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो परसेंटेज को चेंज करने के लिए 85 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12,000, सो जरा मल्टीप्लाई करें 85 डिवाइडेड बाय 100, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई करें 12,000 के साथ, तो आंसर आएगा 10,200। दैट मीन्स क्या जो मैंने लिखा था कि नंबर ऑफ एप्पल्स कितने उन्होंने सेल कर सकते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स ही कैन सेल इज इक्वल टू 10,200।
ये वो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं जो सेल किए जा सकते हैं। अभी तक यहां हमने ये सिर्फ फाइंड किया कि कॉस्ट प्राइस क्या थी ओवरऑल, कितने शुरू में आपके पास एप्पल्स थे, आपके पास अब कितने एप्पल्स बचे, 10,200 एप्पल्स आपके पास रह गए। अब आपको कितना प्रॉफिट कमाना है, 80%। तो जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है 100%, उसमें आप 80% ऐड कर लें, तो दैट मींस 180% प्रॉफिट आप चाहते हैं अपनी कॉस्ट प्राइस पे। तो आपने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी। तो जरा देखें इसके लिए मैं क्या यूज करता हूं। ये आपने सारा लिख लिया है, इसको यहां से मैं रेज कर रहा हूं बिकॉज यहीं पे हमने ये बात लिखनी है, और मैं यहाँ रफ में लिख भी रहा हूं कि नंबर ऑफ एप्पल्स जो बनते हैं ये बनते हैं 10,200। आपको पता हो 85% का मतलब ये है। नाउ 100% ओरिजिनल प्राइस थी, प्लस आपने 80% प्रॉफिट कमाना है। किस पे कमाना है, कॉस्ट प्राइस पे। और ये क्या मिलेगा आपको, इससे सेल प्राइस मिलेगी। तो 100 प्लस 80 दैट मींस 180% मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है शुरू में $5600 आपकी कॉस्ट प्राइस थी। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल प्राइस मिलेगी। अगेन 180% को चेंज करने के लिए परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है, तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय $5600। दिस विल गिव यू सेल प्राइस कि कितनी आपको सेल प्राइस मिलेगी अगर आप 80% प्रॉफिट कमाएं। तो आपके पास आता है 180 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5600 दैट मींस 10,080। तो आपके पास $10,080 जो है ये सेलिंग प्राइस आएगी अगर आप चाहते हैं 80% प्रॉफिट कमाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी कॉस्ट प्राइस थी $5600, उस पे आपने अगर 80% प्रॉफिट कमाना है तो इतनी सेल प्राइस आपको मिलेगी अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप अपनी अमाउंट सही रखें। अब आपको अगर 80% प्रॉफिट कमाना है, ये खुद कैलकुलेटर पे आप चेक कर रहे होते हैं कि मुझे 80% एटलीस्ट प्रॉफिट कमाना है तो मुझे इतनी सेल प्राइस चाहिए। अब मैं एक एप्पल कितने का बाय करूं, एक एप्पल कितने का सेल करूं, तो सेलिंग प्राइस पर एप्पल अगर आपको जो बेसिक क्वेश्चन है जो शुरू से लेके आप चल रहे थे इसको आपको फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस पर एप्पल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। आपको ओवरऑल कितनी सेलिंग प्राइस है आपकी, $10,080। कितने एप्पल्स आप सेल कर सकते हैं, 10,200। दोनों को डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 10,200 यू विल गेट 0.988, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.988 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू $0.99। ये आपके पास आंसर है कंप्लीट कि एक एप्पल अगर आप $0.99 का सेल करें तो आप 80% प्रॉफिट कमाएंगे। चाहे आपके 15% एप्पल्स खराब ही निकल आए, फिर भी आपने इतना मार्जिन रखा है कि आप अपने पास 80% प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगेन दोबारा क्वेश्चन को देख लें, क्या हमने अप्लाई किया। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड की कि अगर 200 बॉक्सेस बाय किए गए और एक बॉक्स $28 का है तो दैट मींस $5600 के आपने सारे बॉक्सेस बाय किए। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं चेक करूं कि मेरे पास कितने एप्पल्स निकले हैं इस बॉक्सेस में। तो हर बॉक्स में 60 एप्पल्स थे, तो कितने एप्पल्स आ गए, 12,000 एप्पल्स। ओके, नेक्स्ट जब मैंने बॉक्सेस ओपन किए पता चला कि 15% एप्पल्स तो जो है वो खराब हैं, तो वो तो मुझे सेल नहीं कर सकने मैंने। तो पता करते हैं कितने एप्पल्स जो हैं वो सेल करने के काबिल हैं। तो 15% माइनस किया हमने, जब उसको प्रॉपर सॉल्व किया तो पता चला 85% एप्पल्स जो हैं इसके मुताबिक वो बनते हैं 10,200, जो कि हम सेल के काबिल हैं, जो हम सेल करेंगे। तो 10,200 एप्पल हमारे पास आ गए। अब अपने माइंड में हमने स्केच बनाया कि एटलीस्ट 80% प्रॉफिट मैंने कमाना है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दैट जो मैंने अपनी कॉस्ट मेरी आई है, इतना अगर मैं प्रॉफिट रखूंगा तो मैं अच्छी सेल निकाल सकता हूं। तो फिर हमने 80% प्रॉफिट को चेक किया, वो बनती है $10,080। तो 10,080 की अगर आपको वो सारे एप्पल सेल करने हैं तो ये चेक करने के लिए कि पर एप्पल कितने का आपको सेल करना चाहिए, वो फाइंड करने के लिए आप सेल प्राइस में को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एप्पल्स, वो जो नंबर ऑफ एप्पल्स जो आप सेल कर सकते हैं, तो आपके पास $0.99 सेंट्स आएगा राउंड ऑफ करके आंसर। इतने का अगर आप एक एप्पल सेल करें तो आप 80% प्रॉफिट कमाएंगे। बेशक आपके 15% एप्पल्स जो हैं वो खराब निकल आए, और यही मेथड अप्लाई करते हैं लोग जब अपनी जो है वो काम करते हैं और कारोबार करते हैं, तब भी वो इतना प्रॉफिट में रहते हैं। ऑल्दो उनके साथ भी ऐसा मिसहैप होता है, चीज़ें खराब निकल आती हैं, लेकिन उनका प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं कि इन कैलकुलेशन के मुताबिक ताकि हमारे पास लॉस ना हो, ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6, आई होप समझ आ चुका होगा आपको। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7. A shopkeeper buys 300 identical articles at a total cost of $1,500. 300 एक जैसे आर्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल मीन सेम आर्टिकल्स हैं, वो उन्होंने बाय किए $1,500 एज अ होल, सारे के सारे।
अब आगे आके उनको ये हुआ शॉपकीपर, और ये होता है रियल लाइफ में भी, ही सेल्स 260 आर्टिकल्स एट अ प्राइस दैट इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। उन्होंने 260 आर्टिकल्स जो थे, उन्होंने हर आर्टिकल जो है वो 20% अबव पे बेचा है, हर आर्टिकल। पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि उनको एक आर्टिकल की प्राइस कितनी पड़ी है। अगर 300 आर्टिकल्स हैं उनके पास और $1500 होल उनकी कॉस्ट प्राइस है, तो देखते हैं एक आर्टिकल कितने का है। फिर हम चेक करेंगे, प्रॉपर मेथड बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 260 आर्टिकल्स जो हैं वो हर एक आर्टिकल जो है वो 20% प्रॉफिट पे सेल किया गया। बाकी जो उनके पास रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं, जो 40 आर्टिकल्स रह गए हैं उनके पास, वो बिकॉज टाइम गुजर चुका है, वो जो अब डिजाइन था वो थोड़ा मार्केट से आउट है या इतना फैशन में नहीं है, तो अब उनको सेल करना है, बिकॉज लॉस तो नहीं चाहते। वो क्या करें, उसको अब सेल पे लगा देंगे। और यही आपने देखा भी होगा, सेल लगी होती है आपकी डिफरेंट क्लॉथिंग ब्रांड पे, डिफरेंट इसीलिए होती है कि आप वो जो चीज है वो अपना प्रॉफिट कमा चुके होते हैं, जो चीज उनकी रह चुकी होती है, उनको होता है कि ये चीज खत्म की जाए तो हम नहीं जो अपना स्टॉक लेके आ सके। तो रिमेनिंग जो आर्टिकल्स हैं वो 50% कम प्राइस पे, सेलिंग प्राइस जो है उससे 260 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस थी उससे 50% कम पे लगाते हैं। अक्सर आपने लिखा होगा अप टू 5% ऑफ, अप टू 20% जो है वो ऑफ किया गया है क्लॉथ पे, और यही तरीका होता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो लिखी हुई है कि 50% किस पे ऑफ किया है, वो नहीं जितने पर उन्होंने खरीदा था, नहीं, बल्कि जितने पर 260 आर्टिकल्स पहले के सेल किए थे। मतलब अगर उन्होंने पहले एक आर्टिकल जो है वो 50 रुपीज का बेचा था, तो अब उस आर्टिकल के मुताबिक वो 50 रुपीज कम करें, ये नहीं कि उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो जो 260 आर्टिकल जो प्रीवियस जो सेल किए गए, उनकी जो सेलिंग प्राइस है उसका 50% ऑफ करके लगा दिया गया है सेल पे। अब आपने एंड पे बताना क्या है कि सारा कुछ ये सॉल्व करने के बाद सिंपल सिंपल अलग पहले सॉल्व करेंगे, तो उसे कंबाइन करेंगे और फिर एंड पे बताएंगे कि एक्सप्रेस द शॉपकीपर्स प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस, कि उनकी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी उस पर उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है। उसके लिए हमें प्रॉपर पहले जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो पता होनी चाहिए, फिर हम बता सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल्स थे, 300। कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल्स इज इक्वल टू $1500। अब मैं कहता हूं मुझे एक आर्टिकल की प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कि उनको एक आर्टिकल कितने में बाय किया, उनको कितनी उसकी कॉस्ट पड़ी है। तो $1500 से 300 को डिवाइड करें तो आपके पास एक आर्टिकल की प्राइस आ जाएगी। मैं इसको डिवाइड करता हूं, 1500 divided by 300 will give you $5. So that means cost price of one article is equal to $5. अब यहां से आगे हम नेक्स्ट बात शुरू करते हैं जो हमें कंप्लीट चाहिए। अब ये $5 उनकी एक पार्ट आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट हमने 260 आर्टिकल्स जो हैं वो सेल किए हैं, कितनी अमाउंट पे, हमने सेल किए हैं 20% अबव पे। कॉस्ट प्राइस जो है, कौन कितनी कॉस्ट प्राइस है, $5। अब मैं एक एक आर्टिकल की बात करूंगा। तो 100% ओरिजिनल आपकी जो है वो सेल प्राइस, जो ओरिजिनल पोजीशन थी, प्राइस थी 100%, प्लस आपने 20% प्रॉफिट कमाया ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या मिलेगी, सेल प्राइस। ये अब बात हो रही है ईच आर्टिकल की, मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की है $5। देखते हैं हमें एक आर्टिकल कितने का सेल किया है हमने। तो 120% को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा, $5 इज इक्वल टू सेल प्राइस। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व करें, 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 5 विल गिव यू $6। तो एक आर्टिकल जो $5 का आपने बाय किया था वो $6 का आपने सेल किया एक आर्टिकल। तो ये आपके पास एक आर्टिकल की प्राइस आई। कितने आर्टिकल आपने सेल किए थे, 260 आर्टिकल्स। तो यहां पे देख लेते हैं, सेल प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करें 260 से, दिस विल गिव यू 1560। तो $1560 ये आपके पास इन 260 आर्टिकल्स की सेल प्राइस आ चुकी है। देखिए यही प्रॉफिट तो कमाल ही है। उन्होंने बाय किए थे 1500 के, कितने में सेल किए, 1560। अभी आपके पास रिमेनिंग 40 आर्टिकल्स रहते हैं जिनकी बात करना बाकी है। तो आप देखते हैं रिमेनिंग 40 आर्टिकल्स के ईच आर्टिकल की प्राइस कितनी है। ये मैं यहां से रेज कर रहा हूं, ये आप प्रॉपर यहां पे लिखें। अब मैं यहां पे बात करूंगा ईच आर्टिकल जो कि इससे कम प्राइस पे सेल हुआ है।
तो यहाँ एक तो बात लिख लें कि 260 आर्टिकल्स यहाँ साइड पे कि $6 का एक आर्टिकल सेल किया गया था और ओवरऑल जो मल्टीप्लाई किया हमने तो वो $1560 उनकी टोटल प्राइस बनती थी 260 की। ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। नाउ ईच आर्टिकल, जो रिमेनिंग आर्टिकल्स रहते हैं, तो रिमेनिंग आर्टिकल्स इज इक्वल टू 40। कितने 40 आर्टिकल्स रह गए थे, वो कितने प्राइस में सेल किए गए 50%। तो 50% का मतलब अब क्या लिखेंगे 100% जो ओरिजिनल प्राइस थी उसकी, उसमें से लॉस किया है तो दैट मीन उन्होंने प्रॉफिट माइनस किया है। किस पे उन्होंने सेल किया था इसको, प्राइस ऑफ ईच ऑफ द 260 आर्टिकल्स, ये जो सेलिंग प्राइस थी आपकी 260 आर्टिकल्स की, इस पे उन्होंने किया था बेसिकली। तो मल्टीप्लाई बाय $6 यानी इस पे उन्होंने सेल लगाई है। अब देखते हैं इनकी सेल प्राइस क्या है, तो 100 माइनस 50 दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा 50%, मल्टीप्लाई बाय $6 इज इक्वल टू सेल प्राइस। अगेन परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय $6 इज इक्वल टू सेल प्राइस। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 विल गिव यू $3। तो हमने सेल पे लगा के $3 का सेल किए बाकी रिमेनिंग आर्टिकल्स, ये एक आर्टिकल की प्राइस है $3। कितने आर्टिकल्स रहते थे आपके पास, 40 आर्टिकल्स। तो सेल प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स is equal to 3 multiply by 40, this will give you $120। तो यहां से भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया। ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें कि जो रिमेनिंग आर्टिकल्स थे, ये लिखा हुआ है रिमेनिंग, इस पे लिख रहा हूं मैं $120। जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं वो ओवरऑल इतने के सेल हुए और जो 260 आर्टिकल्स थे वो ओवरऑल 1560 के सेल हुए। ये बात यहां तक कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं टोटल सेलिंग प्राइस क्या है। एक तो यहाँ पे जरा इस सब ईच आर्टिकल की बात हो चुकी, हमने सब नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ये आप लिख के बाद में आप, मैं इसलिए रेज करूँ, मेरे पास स्पेस यही है, आप तो प्रॉपर लिखेंगे इसको, उससे नेक्स्ट आपने लाइन में ये लिखना होगा टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, पहले जो आपके 260 आर्टिकल्स थे वो सेल किए हैं $1560 में, प्लस जो रिमेनिंग 40 आर्टिकल्स थे वो $120 में सेल किए। जरा दोनों को प्लस करें, 1560 प्लस 120 दिस विल गिव यू $1680। टोटल सेल प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, दैट मींस आपने प्रॉफिट कमाया और ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया है आपने सेल लगाने के बाद भी। अभी तो सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई। अब आपको चाहिए क्या था, क्वेश्चन क्या था आपसे, एक्सप्रेस द शॉपकीपर्स प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज का साइन। एक बात यहां इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता ही नहीं है प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस कितनी है $1680 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है $1500, दोनों को माइनस करें 1500, दिस विल गिव यू $180। तो $180 का प्रॉफिट हुआ है, ये अपने पास नोट डाउन कर लें। ये मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं वापस कि प्रॉफिट उनको हुआ है $180 का। अब ये भी यहां से रेज कर रहा हूं मैं। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछी गई थी, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ अभी हमने फाइंड किया $180 का। कॉस्ट प्राइस क्या थी $1500 जो उन्होंने एज अ कंबाइंड फाइंड लिए थे जो ट्रेडर हैं, जो आपकी शॉपकीपर ने, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये डॉलर का साइन डॉलर के साइन से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 1500 की कॉस्ट प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई करें 100 से तो आपके पास 12% प्रॉफिट कमाया आपने। तो यही आपकी प्रॉफिट परसेंटेज है जो आपसे पूछी गई थी और यही आपका आंसर भी है। अब यहां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। मैं जरा यहां क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा। बेसिकली एक शॉपकीपर ने 300 एक जैसे आर्टिकल्स, आइडेंटिकल आर्टिकल्स जो हैं वो बाय किए। उन्होंने पहले 260 आर्टिकल्स एक अच्छी प्राइस पे बेचे 20% प्रॉफिट लगा के, जो कि बनता है $1560। और एक आर्टिकल जो उनको $5 का पहले उन्होंने बाय किया था, उन्होंने एक आर्टिकल $6 का बेचा। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि $1560 उनके 260 आर्टिकल्स की प्राइस बनती है। देन जो रिमेनिंग उनके पास 40 आर्टिकल्स बच गए थे उस पर उन्होंने सेल लगा दी। फिर उन्होंने सेल अपनी कॉस्ट प्राइस पे नहीं लगाई, बल्कि
जिस प्राइस पे पहले वो सेल करते रहे $6 उस प्राइस पे सेल लगाई, देखिए कुछ ना कुछ इस पे प्रॉफिट भी निकाला जा सके, यानी इस प्राइस पे नहीं इस प्राइस पे उन्होंने लगाई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर आप ये अप्लाई कर देंगे $5 तो आंसर गलत आएगा। तो उन्होंने अपने जो प्राइस 260 आर्टिकल्स की उन्होंने लगाई हुई थी उस प्राइस पे 50% ऑफ करके लगाया, तो हमने देखा $3 का उन्होंने बाकी 40 आर्टिकल्स, हर एक आर्टिकल बेचा है $3 का। जब मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि $120 के उन्होंने बाकी रिमेनिंग आर्टिकल्स भी बेचे हैं। दोनों को ऐड किया तो टोटल सेल प्राइस मिली $1680, जो कि ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए इनको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट फाइंड किया हमने, $180 का प्रॉफिट बनता है। प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड किया तो कितना बना, 12% प्रॉफिट कमाया है उन्होंने सेल लगाने के बाद भी और ये सब कुछ करने के बाद। सो ये आपकी कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन की सेंस है, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है इसका। एक्सरसाइज बहुत डिटेल में मैंने सॉल्व करवाई है हर एक क्वेश्चन को, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपके क्वेश्चंस जो पेपर होता है उसमें इंक्लूड की जाती हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं। अगर आपकी सेंस एक दफा क्वेश्चन को बनाने की बन जाए, आपको बात की समझ जो लिखी हुई है स्टेटमेंट, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा सेम फार्मूला यूज हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, वही आप जो बेसिक मैथ्स यूज करते हैं सब कुछ वही है, वही प्रॉफिट की परसेंटेज है, वही सेल प्राइस है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन की सेंस को समझना, क्वेश्चन की बात को समझना। वो तब होता है अगर आप उसको रियल लाइफ पे अप्लाई कर सकें, आप अपने माइंड में एक स्केच बनाएं, एक ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन बनाएं, खुद अपने आप को शॉपकीपर कभी बना लें, कभी अपने आप को एक बायर बना लें, और फिर आपको बात समझ आएगी ज्यादा अच्छे से। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया, जितनी भी चीजें एक्सप्लेन की गई अच्छे से समझ आ चुकी होंगी आपको। स्टिल कोई ऐसी बात जो मुश्किल लगी हो, को पूछनी हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।